Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss Indian Economics class 3. This is your paper 2 class 3 and in this class we are going to discuss MCQ on demography, poverty and unemployment. तो ये आमर डेमोग्राफी उपरे पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी जो थिला प्रीवियस क्लासेस रे थियोरी क्लासेस करथिले तो तार एटा आमे एमसीक्यू किसी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सेथिरु देखिदवा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जो मैंने देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाई कि देखि परिबा तो चलंतु आजिर एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट करिबा तो डेमोग्राफी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट उपरे रहिबो एटा हमर एनसीईआरटी बुक जो अछि तो क्लास 9 10 11 12 रो जो सिलेबस अछि ताको बेस करके ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आसुची कहीं सीटा तो बेसिक ना बेसिक जिनसटा सीटा रोचे तो इंडियन इकोनॉमी जहाँ भी किसी बेसिक जिनस जाना चाहूँ एनसीईआरटी बुकटारे बेस्ट माने एक्सप्लेनेशन अच्छी तो ये आम तार क्वेश्चन आंसर गुड़िक मेनली प्रैक्टिस करवा थियोरी तो सीटा बहुत माने कौन एग्जांपल देकी बुझा होता है तो आम ये तार जस्ट क्वेश्चन और तार कौन एक्सपेक्टेड माने क्वेश्चन गुड़िक रोचे एंड आंसर से गुड़िक डिस्कस करवा तो ये जो माने यार पीडीएफटा टेलीग्राम रे शेयर करी होबनी कहीं ना एटा तार कॉपीराइट क्लेम रोचे एनसीईआरटी बुक को माने कौन सी फोटोकॉपी तार शेयर करा जायनी तो सेथिपई यार बुक लिंकटा मु दे देथिबी सेठू बाय करि परिबो एटा 100 रुपीस रु भी कम प्राइस आसुची बेसी किछि नुह कि हमर डायरेक्ट एठी वीडियो क्लासेस भी देखि परिबो तो स्टार्ट करबा आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन रु तो क्वेश्चन रहउची जे डेमोग्राफी ऊपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया तो आमर जो सेंसस हुए ताकू किए कंडक्ट करे माने किए रेस्पॉन्सिबल रुहे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया तो आमर जो जनगणना होची तो प्रत्येक 10 वर्ष रे थरे हुए जानिथिबो तो 2011 मसिया लास्ट टाइम हेतिला तापरे 2021 मसिया रे हबा कथा बट ड्यू टू माने कौन आमर जो कोविड सेटा हेई पारि नाही ठीक भाव में माने तार सेंसस डाटाटा ऑफिशियल डाटाटा पब्लिश है नहीं बट आगो को हो पारे तो एबे तो 2011 डाटा अनुसार जहाँ भी अच्छी से सब चलो तो यहाँ सेंससटा प्रत्येक 10 वर्ष हुए तो ताकू किए रेस्पॉन्सिबल अटे को बॉडीजटा कंडक्ट करने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल ना नन ऑफ दिस तो ये प्रायतः बहुत जन कहे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑप्शन हम किंतु यहाँ कौन करे सर्वे करे किंतु सर्वे को किए तार रेस्पॉन्सिबल किए करे माने किए तार दायित्वटा निए सी हूँ ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल तो सी तार जहाँ भी किसी जो कंडक्टिंगटा करे किए एनएसएस हो किंतु तार जो रेस्पॉन्सिबल किए रुहे सेटा होची ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल तो तार केबे हला कोन हला ता विषय टिके थ्योरी देखि देबा जे ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया आफ्टर एवरी 10 इयर्स तो दिस ऑफिस वाज एस्टैब्लिश इन 1961 मन रखिबो ए सब ईयर गुडी जो माने तार कोन कोन येटा ऑफिशियल नेमटा कोन अछि ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल केबे सेटा एस्टैब्लिश हेतला 1961 फॉर कंडक्टिंग सेंसस एज वेल एज लिंग्विस्टिक सर्वे इन इंडिया माने लिंग्विस्टिक केतेटा लैंग्वेज अनुसार जो सर्वेटा हुए तो द पोजिशन ऑफ रजिस्टर इज यूजुअली हेल्ड बाय द सिविल सर्वेंट होल्डिंग द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी दिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो यहाँ जो ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल सेटा कहा अंडर आसूची ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर आसूची आ सेटा केबे एस्टैब्लिश हेतला 1961 ले एस्टैब्लिश हेतला तो यार काम कोन से जो कंडक्ट होची माने सेंसस तार रेस्पॉन्सिबल माने जहाँ भी किसी माने केमती कौन कंडक्ट हम केमती हम तार सब किसी दायित्व बहन करे ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल आ कहा अंडर कंडक्ट हुए जो एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आउरी भी अदर माने ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो एनएसएस सर्वे कराए किंतु कहा अंडर हुए ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा विथ द रेफरेंस टू डेमोग्राफी इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो या भितर कोटा करेक्ट आम देखा द भेरी फास्ट सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881 माने आमर प्रथमे जो सेंससटा केबे हेतिला जो ब्रिटिश इंडिया रे
ब्रिटिश राज टाइम रे 1881 मसीह होता तापर द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगन इन 1921 देन द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16% ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इटारे 81 रे प्रथम ब्रिटिश इंडिया अंडर रे कंडक्ट होता ये भी ठीक अच्छी। तापर सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माने जो आम पढ़ी ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो थियोरी बर्थ रेट और डेथ रेट भितर डिफरेंसटा सब रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो सीटा 1921 रे होता। ग्रेट डिवाइड भी कहुए। तापर ओवरऑल लिटरेसी लेवलटा 16% रु कौन थिला ना से कुछ लेस थिला। हाँ ये तीनटा जाक ठीक हम ये डी इज योर राइट ऑप्शन 1 2 3 तीनटा जाक करेक्ट अच्छी ये क्वेश्चन अनुसार। तो ये द वेरी फास्ट सेंसर 1881 रे होता। तापर सेकेंड होता डेमोग्राफिक ट्रांजिशनटा 1921 मसीह ताको आम कहूँ और रे कहुए ताको कौन ग्रेट डिवाइड कहीं 1921 पर 1921 पूर्वर बर्थ रेट डेथ रेट दुटा जाक हाई थिला। तो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेटा माने से एवरेज रोला मिनिमम सेटा बढ़ू नाला किंतु 1921 मसीहा पर डेथ रेटा को बहुत कम गला माने कम करागला ड्यू टू मेडिकल फैसिलिटीज आ बर्थ रेटा सेमती रहा जहाँद्वारा कौन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बा जो गैपटा बर्थ रेट आउ डेथ रेट भितर सबुठ अधिक गैपटा से टाइम रे थिला माने 1921 रे। तो से ग्रेट डिवाइड भी कहुए। द लास्ट पीरियड इन इंडियाज पॉपुलेशन डिक्लाइन बिटवीन 1951 ग्रोथ रेट तो यहाँ लिटरेसी रेट रे 16% रु तले थिला लिटरेसी रेट रो ग्रोथटा आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी रेट वाज 7% एज द नेग्लिजिबल लो रेट। तो फीमेल रो लिटरेसी रेटा बहुत कम थिला पाखापाखि 7% फीमेल रो लिटरेसी रेट थिला माने शिक्षार हारटा। तो से माने अमेल एजुकेशन को बेसी इंपोर्टेंस दिया जाऊ नथिला तो ता द्वारा से माने बहुत किसी माने पछरे रोथले तो एमती आउ। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो या भर गोटा करेक्ट आम देखा। तो करेक्ट कौन लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज फ्रॉम 32 इयर्स टू 69 इयर्स फ्रॉम 1947 टू 2020। अच्छा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने केते एवरेज जड़े सुस्थ लोक केते दिन पर्यंत बंचो सेटा 32 रु 69 पर्यंत होती कहुच्छी। नेक्स्ट हूँ कौन द इनफैंट मोर्टालिटी रेट हैज बीन reduced by around 6 times from the independence till date। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आमर बढ़ी 69 2020 मसीह थिला एटा ठीक अच्छी। तापर आमर जो इनफैंट मोर्टालिटी रेट माने इनफैंट होची शिशु मृत्यु हार सेटा भी रिड्यूस करा जायछि माने पाखापाखि 6 टाइम रिड्यूस हो जायछि माने आगुरु जेतिकी थिला ताठारु 6 गुणा आहरी माने कमी जायछि पिलार जो मृत्यु हारटा जन्म होला पर जो पिलार डेथ हो जाए तो सेटा। तो ये दुईटा जाक ठीक अच्छी। तो ताहले सी हो राइट ऑप्शन। तो बोथ 1 and 2 ये करेक्ट अच्छी। तापर एटा तो गला आउ। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा। ये तो जानी थो समस्ते इनफैंट मोर्टालिटी आउ जो रेटा 1000 जन लाइफ बर्थ रे केते जन पिला माने मरुचंती इनफैंट मोर्टालिटी। तापर नेक्स्ट हूँ 4 नंबर क्वेश्चन को आसवा। व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड एडल्ट सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो 2011 मसीहा अनुसार चाइल्ड आउ एडल्ट रो जो सेक्स रेशियोटा केते अच्छी। तो मन रखिबो चाइल्ड रो सेक्स रेशियो आउ एडल्ट रो सेक्स रेशियो अलग अलग रुहे। तो चाइल्ड रे सेटा 0 रु 16 इयर्स पर्यंत 0 रु 6 इयर। तो यहाँ 0 रु 6 इयर माने 6 वर्ष पर्यंत पिलार जो मेल आउ फीमेल केते रहउचंदी आउ एडल्ट सेक्स रेशियो तो टोटल ओवरऑल माने ओवरऑल इकोनॉमी रे माने पॉपुलेशन रे टोटल केते मेल रहउचंदी केते फीमेल रहउचंदी। तो ओवरऑल टोटल ऊपर आउ चाइल्ड थिले सेटा 0 रु 6 इयर पर्यंत माने जन्म होला शिशु पाखरु नेकी 6 वर्ष भितरे केते जण मेल आउ फीमेल माने 1000 जण मेल ले केते जण फीमेल रहउचंदी। तो सेटा चाइल्ड आउ एटा मेल फीमेल ओवरऑल टोटल आउ। तो एटा बी हूँ तार राइट ऑप्शन जे 919 अच्छी चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 मसीहा डाटा अनुसार आउ 943 थिला कौन माने एडल्ट रो सेक्स रेशियो माने एठी 1000 जन मेल रे 943 जन फीमेल रोहुतले आउ एई जगह रे 1000 जन मेल माने शिशु रे छोट पिला भितर 0-6 वर्ष भितर 919 जन माने कौन शिशु थिले जो माने बालिका। तापरे नेक्स्ट आम देखा
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनफैंट मोर्टालिटी रेट। तो इनफैंट मोर्टालिटी रेट आम जाचे जे शिशु मृत्यु हार जे प्रत्येक लाइफ बर्थ रे 1000 जन भितर केते जन मरुचंती। तो इट इज द नंबर ऑफ इनफैंट डेथ फॉर एव्री 1000 लाइफ बर्थ बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। हाँ 1 ईयर ही ठीक हम। तो यहाँ आगू जावा दरकार नहीं, यहाँ ही राइट ऑप्शन। इट इज द नंबर ऑफ इनफैंट डेथ फॉर एव्री 1000 लाइफ बर्थ बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। गोटे वर्ष पूर्व केते जन मरुचंती, 1000 जन केते जन मरुचंती, सीटा हूँ आमर इनफैंट मोर्टालिटी रेट। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन रहा। तापर 6 नंबर क्वेश्चन को आसवा एज पर सेंसस 2011 व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो साक्षरता हार कौ स्टेट रे सबुठ कम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगल, ओडिशा, बिहार। तो आमर लोएस्ट कौथे अच्छी, बिहार रे अच्छी, बिहार रे सबुठ लोएस्ट अच्छी आमर कौन से लिटरेसी रेटा। तो ये बिहार केते रही ना 61.8% रही लिटरेसी रेट, माने साक्षरता हार। आहरी 40% लोक अशिक्षित रोचंती। तापरे केरला रे मन रखियो कोटा हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट रही केरला रे लिटरेसी रेट 94% माने लिटरेट। आउ बिहार रे सबुठ लोएस्ट 61.80 माने 61 धरिक चलो। तापर लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बेंगल, उत्तर प्रदेश 67, तापर ओडिशा रे 72, आउ एटार रहा के वेस्ट बेंगल रे 76। तो मन रखियो ओडिशा रो डाटाटा 72, आउ ओवरऑल टोटल होची 94, केरला रे 94%, आउ बिहार रे होची 61%। तापर नेक्स्ट गला 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन को आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट कोटा देखा। तो ये इनकरेक्ट बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये ठीक अच्छे बर्थ रेट। डेथ रेट है केते जन मरुचंती 1000 जन। तो नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ठीक अच्छे। तापर लिटरेसी रेट है भी इनक्रीज फ्रॉम 18% टू 74%। तो लिटरेसी रेटा एवं आमर 18 रु 74% को इनक्रीज होती। तो 3टा जाक ये ठीक अच्छे, 3टा जाक ठीक अच्छे। तापर 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया रे जो लिटरेसी रेट अनुसार कौगुड़िक करेक्ट। लिटरेसी एमंग मेल इज नियरली 14% हायर देन फीमेल्स। तापर इट इज अबाउट 4.2% हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर्स टू रूरल एरियाज। तो ये लिटरेसी रेट इटा ठीक अच्छे। आउ माने मेल रे पाखापाखि 14.4% रोचे, फीमेल ठारू अधिक। आउ सेकेंडा भूल अच्छी। सेकेंड रे जदि देखिबा अर्बन एरियाज लिटरेसी रेट इज 14.2% एंड नॉट 4.2। तो अर्बन लिटरेसी रेटा केते रोचे 14.2% एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। माने अर्बन ले अधिक 14.2% लिटरेट रोचंती। तापर 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा ये एसेसन एंड रीजन लो क्वेश्चन रोचे चूज द करेक्ट। तो ये देखिए कोटा माने यार रीजन हम कि ना एसेसन रो। तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो कंट्री रो जो ग्रोथ रहा सेटा तार क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन उपरे डिपेंड करुछि। तापर नेक्स्ट देखिबा एटा तो ठीक अछि। तापर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑफ क्या क्या ऊपर डिपेंड करुछि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट, डेथ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल्स फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये सब ऊपर तार क्वालिटीटा डिपेंड करुछि। तो तार राइट ऑप्शन ताले कौन हो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तापर आम हाँ यहाँ गला डेमोग्राफी रु तापर पॉवर्टी रु किसी क्वेश्चन देखा। डेमोग्राफी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सब मिसिक अच्छी ना। तो पॉवर्टी रु क्वेश्चन देखा बिफोर इंडिपेंडेंस हु एमंग द फॉलोइंग थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट डिटरमाइनिंग ए पॉवर्टी लाइन। तो किए प्रथम पॉवर्टी लाइन विषय जो एपीएल बीपीएल कैटेगरीज माने बिलो पॉवर्टी लाइन एबव पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्टा किए देते VKRV राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नारजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ थियोरी क्लासेस रे भी कही दादा भाई नारजी जो प्रथम सी आनी जो एस्टिमेशन पॉवर्टी। तो राइट ऑप्शन सी हो यार राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हूँ 11 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज कंसिडर्ड टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन पाई कोटा ट्रू बोली पचारि माने कंसिडर इज इरेडिकेशन पॉवर्टी। देखिबा
problem of distribution, stability in price level, increase in the rate of growth, all एठी right option ହେଇଯିବ जे which of the following measure is considered to eradicate poverty. poverty eradicate କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ consider କରିବା. problem of distribution ର problem ଟା ରହିଛି ତାକୁ ହଟେଇଲେ ଆମେ poverty କୁ eradicate କରିପାରିବା. ତାପରେ stability ଆଣିବା, प्राइस लेवल जो प्राइस राइज करुच्ची गरीब लोक मैंने से किणवे प्रोब्लेम होची तो ताकू स्टेबल रखा आउ इनक्रीज इन रेट ऑफ ग्रोथ रेट बढ़िले ता द्वारा इकोनॉमी ग्रो करिवो लोक मान पाखक काम पाइबे टंका आसीबो देन से माने डिमांड करिवे ए अनुसार चलिबो तो ये तीनटा जाक पॉवर्टी इराडिकेशन रो रहउची माने कोन फैक्टर्स गोटे मेजर्स तीनटा रहिला. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट होची 12 नंबर क्वेश्चन कौच एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स आमे पॉवर्टी दी प्रकार पढ़ते एब्सोल्यूट आउ रिलेटिव तो एब्सोल्यूट माने निजर बेसिक नीड फुलफिल कर पार नथिबा रिलेटिव माने आमे विथ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज अदर स्टेट किंबा अदर रीजन आमे हमको कंपेयर करबा. तो एठी देखो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल ना द बेसिक मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट ना प्रिवेलिंग प्राइस ना एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो राइट ऑप्शन कौन हो बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट तो सीटा हूँ आमर एब्सोल्यूट पॉवर्टी जे बेसिक मिनिममटा को आम जमी फुलफिल कर पारथुआ दरकार. तो ये फूड क्लोथिंग शेल्टर एगुड़िक हो गले तो बेसिक नीड्स आम फुलफिल करथुआ दरकार न कर पारे सीटा हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी. तापर 13 नंबर व्हाट इज द एक्सेप्टेड कैलोरी इनटेक इन रूरल अर्बन एरियाज डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. तो रूरल केते आउ अर्बन ले केते तो रूरल रे आउ अर्बन रे तो रूरल के अधिक रुहे आउ अर्बन रे टिके कम रहे कहीं रूरल फिजिकल लेबर तांकर अधिक थाए से कैलोरी इनटेकटा अधिक रहा दरकार आउ अर्बन जेहेतु फिजिकल लेबरटा कम थाए तो मेंटली से अधिक काम करती से कम कैलोरी हेल्ले चलो. तो 2400 और 2100 हूँ तार राइट ऑप्शन. रूरल रे हूँ 2400 अर्बन रे हूँ 2100 कैलोरी इनटेक करेंगे. तापर 13 गला 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा. 14 नंबर हूँ इन रूरल इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन इज 32 एंड अर्बन रे होची 47 पर डे. दिस डिटरमिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन वाज गिवन बाय. तो यहाँ किए कही जे रूरल रे 32 रुपीज रहिबो पर डे रे कंजप्शन और अर्बन रे 47. एस.टी. तेंदुलकर कमिटी रंगराजन कमिटी ना माने एम.एस. एलुवालिया कमिटी माने मॉन्टेक सिंह एलुवालिया कमिटी ना यशवंत सिन्हा कमिटी. तो राइट ऑप्शन होची सी रंगराजन कमिटी एटा देइतले ए एस्टिमेशन रूरल 32 अर्बन 47. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन होची 15 नंबर क्वेश्चन. तो 15 नंबर क्वेश्चन रे भी से भाया अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी इन इंडिया. इंडिया रे पॉवर्टी गुड़िक कौ गुड़िक माने कौन करुच्ची कंट्रीब्यूट करुच्ची. लैंडलेसनेस लोक पाखे जमी ना अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी समस्या साइज ऑफ फैमिली लार्ज फैमिली इलिटरेसी अशिक्षितता ये सब रोचे पॉवर्टीर गोटे गोटे कंट्रीब्यूट करुच्ची पॉवर्टी को. तो 1 2 3 4 सब गुड़िक राइट ऑप्शन हो. तापर 16 नंबर हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी रे कोटा इनकरेक्ट अटे. तो 16 नंबर रे माने ऑप्शन जो अच्छी आम देखा पॉवर्टी रे कोटा ठीक हम ना बोली कही देखा. तो पर्सन इज कनसिडर पर इफ हिज और हार इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो ए गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. तो सीटा आम पर ताको कहवा ठीक अच्छे बेसिक नीड ताको फुलफिल न कर पार्थो दिए. तापर ए कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल. तो पॉवर्टी मेजर करने इनकम लेवल रे किंबा कंजप्शन लेवल को आम मेजर करूँ ये भी ठीक अच्छे. पॉवर्टी लाइन डज नॉट वेरी विथ टाइम एंड प्लेस ना भेरी करिवो ना टाइम एंड प्लेस अनुसार पॉवर्टी लाइनटा भेरी करिवो माने जो टाइम पीरियड को लेकिन आम स्टडी करवा आ प्लेस को लेकिन अलग अलग जगह को लेकिन से डिफरेंट रहिबो. तो यहाँ सेम रही डिफरेंट प्लेस आउ डिफरेंट टाइम रे पॉवर्टी लाइनटा डिफरेंट रहिबो. तो यहाँ हम ना इनकरेक्ट हो ताले सीटा हो यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तापर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट vulnerability. तो vulnerability माने जो गुड़िक आमर जो लोअर क्लासेस रोचंती माने जहाँ जो माने कौन तांको विभिन्न प्रकार फैसिलिटी से माने पाई पारुना. तो सेटा आम देखा जे या भर से देजी कोटा इनकरेक्ट हम देखा. vulnerability टू पॉवर्टी इज ए मेजर व्हिच
which describes the lesser probability of certain communities or individual of becoming or remaining poor in the coming year ନା ସେମାନେ ଅଧିକ ରହିବେ। ତାପରେ vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative mode of living in terms of asset, education, health and job opportunity। ତ 2ଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ତ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିଦିଅ ଯେ ସେ କହିଛି କେଉଁଟା ଇନକରେକ୍ଟ। 1ଟା ଇନକରେକ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକି ନା vulnerability to poverty is a measure which describes the greater not lesser ଏଠି greater probability of certain communities ବା जोटा आम कहे backward classes और individuals जो गुड़िक माने individuals जो माने widow हो गले विधवा किंबा physically handicapped person से मानकर of becoming or remaining poor in the coming years। तो माने कमिंग इयर्स रे से मानकर कौन रहिबो ना ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज से माने कौन रहिबे बिकमिंग पोर हबार पॉसिबिलिटी रहउची। दस द पर्सन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन्स इज आल्सो नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। सोशल ग्रुप्स व्हिच आर मोस्ट vulnerable to poverty are SC, ST, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर हाउसहोल्ड्स अर्बन कैजुअल वर्कर्स। तो एमाने समस्ते अधिक माने कौन पॉवर्टी यही सबू जगह हबार पॉसिबिलिटीज रोचे। तापर 18 नंबर क्वेश्चन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये देती कौगुड़िक इनकरेक्ट आम चूज करवा। तो 18 नंबर क्वेश्चन देख जे कौटा इनकरेक्ट हम बोली पचार गोटे गोटे देखा टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट क्लोथिंग फुटवेयर fuel and light educational and medical requirement etc determined for subsistence माने जी माने बंचिबा पई एई सब तो निहाती दरकार। तो ये ठीक अच्छे। तापर द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट व्हाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन डिजायर्ड डेली एक्सपेंडिचर ना एटा तांकर कैलोरी इनटेक अनुसार हुए ना। तो ये डेली एक्सपेंडिचर अनुसार नुह। तो बीटा हो इनकरेक्ट। तो ये ओनली 2 माने ये इनकरेक्ट हो कहीं आमर फूड आइटम्स जो गुड़िक रहा जो ये सब सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल मिल्क ऑयल सुगर एटसेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दिस निजे कैलोरी। तो कैलोरी इनटेक्ट आमर 2400 हम 2100 जो रखा जाइए से अनुसार आमर एस्टिमेट हुए। तापर 19 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन अनुसार कोटा इनकरेक्ट आम देखा। फास्ट देख डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैव बीन फिक्स्ड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर। तो अर्बन ले सब गुड़िक हाई प्राइस रुहे। तो ये तो ठीक अच्छे। तापर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट पीरियडिकली कंडक्टिंग सैंपल सर्वे बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO द्वारा से कौन पॉवर्टी लाइन टा एस्टिमेट हुए। CSO नुहे से NSSO कंडक्ट करे ना एटा हेनी बी तो हेनी। तापर 3rd नंबर हूँ कौन ना फॉर मेकिंग कंपैरिजन्स बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज द वर्ल्ड बैंक यूजेस ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन। वर्ल्ड बैंक एटा गोटे स्टैंडर्ड मेजर करे एटा भी ठीक अच्छे। तो बीटा हम ना कहीं आमर से जगह CSO नुहे से NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से माने कंडक्ट करे एवरी माने 5 वर्ष थे कहीं 10 वर्ष थे सेंसस डाटा अच्छे ता पूर्वर से तार कैलकुलेशन करी से माने 10 वर्ष पूरा पूर्वर डाटा से पूरा कंप्लीट करके दब। तो 19 NSSO मर्ज विथ CSO एंड कॉल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस माने 2019 पर NSSO माने CSO सहित मिसिकी गोटे तार नेम रहा गोटे कौन से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग एवं पॉवर्टी एस्टिमेशन करुँची। तो फॉर ईयर 11-12 पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन इज 947 पर मंथ फॉर रूरल एंड अर्बन हूँ माने गोटे मसरे मिनिमम रूरल रे 947 टका इनकम करुवा दरकार अर्बन ले 1407 टंका इनकम करुवा दरकार। तापर 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे व्हेन द नंबर ऑफ पोर इज एस्टिमेटेड एट द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इट इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन हम देखिए द नंबर ऑफ पोर इज एस्टिमेटेड
is the proportion of people below the poverty line. It is known as सेटा को आमे head count ratio, poverty ratio ना BPL ratio ना नन ताको आमे कहबा head count ratio टाको कहा जाए. head count ratio रे when the number of poor is estimated is the proportion of people below poverty line, it is known as head count ratio. It is estimated on the basis of consumption expenditure data collected by NSO, National Statistical Office. It is the population that exists or lives below poverty threshold. माने BPL categories रे केते आसुंती हो तो सेटा head count ratio अंडर रे कैलकुलेशन हुए. तापर 21 ले देला मैच द लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड. तो एठी 21 ले किछि लिस्ट देछि से अनुसार हमें तार कोडटा करेक्ट कोडटा चूज करबा. अच्छा हां जो एबीसीडी देछि हो तो एठी देखो जदि हम देखिबा फास्ट क्रोनिक तापरे चर्निंग ओकेजनली. तो क्रोनिक माने जोटा लॉन्ग टाइम पीरियड पई होतबो. तो क्रोनिक रे देखो हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स हैव ए बेड लक. तो सेटा तो ओकेजनली ही जीव ना. तापरे हु रेगुलरली मूव इन द आउट ऑफ पॉवर्टी, मूव इन एंड आउट माने आसुतबे जाउतबे पॉवर्टी. तापरे हु आर ऑलवेज एंड यूजुअली पोर. तो ऑलवेज जदि हम देखिबा माने सब बेले से माने पोर रहउतबे तो सेटा को हमें कहबा कोन क्रोनिक माने सब बेले पोर थिले. तापरे जदि आम देखा कर्निंग हूँ माने जो मैंने पॉवर्टी भितर माने केतबेले मूव इन मूव आउट होते पॉवर्टी भितर को जाऊे केतबेले बाहरुवे. ओकेजनली माने कौन बेले बेले माने ओकेजनली केतबेले कौन से माने दारिद्रतार सम्मुखीन हो पारती सब हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम प्रायतः सब से माने धनी था बट किसी समय समटाइम्स हे बेड लक किसी टाइम बेड लक हेले ओकेजनली से माने पर हो पारती. तो यहाँ हो राइट ऑप्शन ए रो 3 A3 आसूची बी रो 2 आसूची एंड सी रो 1 आसूची. तो यहाँ बी हो तार राइट ऑप्शन आउ. तापर नेक्स्ट आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज 22 नंबर क्वेश्चन. अच्छा एटारे भी एसेसन रीजन देछि पचार जे सोशल एक्सक्लूजन इज बोथ एज ए कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी. तो सोशल एक्सक्लूजनटा तार कॉज एंड पॉवर्टी रोची कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन ठीक अच्छे. तापर सोशल एक्सक्लूजन इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय. अन्य मैंने जहाँ एंजॉय करछन्ती से माने से गुडिक एंजॉय करि परिबे नाही. तो सेटा को हम सोशल एक्सक्लूजन कहूछु. तो एटा बोथ ए एंड आर ट्रू रहउची एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर. तो यहाँ ए हो राइट ऑप्शन. तापर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हंगर. माने हंगर अनुसार कोटा इनकरेक्ट माने जोटा हंगर खाद्य खाइबा न पाइबे तो से अनुसार कोटा इनकरेक्ट आम देखा जे 23 नंबर देला जे हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी. तो हंगर द्वारा कौन होता है पॉवर्टी से आनी थाए एटा तो ठीक अच्छे. तापरे क्रॉनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो क्रॉनिक हंगर माने माने जोटा लॉन्ग टाइम पीरियड पर्यंत से माने भोकिला रहिबे तो से आमर जो कौन रोची डाइट रे क्वांटिटी और क्वालिटी रे से माने इनएडिक्वेट रहिबे माने एडिक्वेट परिमाण रे उपयुक्त परिमाण रे पाई परिबे नहीं. तो एटा तो ठीक अच्छे. तापरे सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. तो सीजनल हंगर माने किसी टाइम रे से माने भोकिला रहिबे माने खाद्य खाई माने पाई परिबे नहीं ठीक रे आउ किसी टाइम रे पाइबे जो एटा हमर सीजनल रुहे. जो ग्रोइंग टाइम रे आउ हार्वेस्टिंग टाइम रे हार्वेस्टिंग फसल अमल हो गला तापर टंका आसला से माने खर्च कले माने 5-6 मास खाइले पुणी जो 2-3 मास आउ थिबो सेतबेलू पैसा नथिबो सेतबेलू से माने हंगर शिकार हेबे. तो सेतबेले खाद्य खाइबा पई माने पाइबेनी धार करज करके से माने चलिबे. तो ये तो ठीक रहिला. त लास्ट भूल रहइबो द प्रोपोर्शन ऑफ क्रॉनिक हंगर इज हायर देन सीजनल हंगर ना. सीजनल हंगरटा तो अधिक रोचे. क्रॉनिक हंगर माने कौन लॉन्ग टाइम पीरियड पर्यंत. तो लॉन्ग टाइम पीरियड हंगरटा सेटा सबू टाइम रे रुहे नहीं कहीं सेमती हेले तो लोक मरीजे ना खाद्य न खाई पारे से केते दिन बचे. तो माने क्रॉनिक हंगरटा कम रही कहीं एबे तो देख सबू जगह सेंटर किंबा आमर स्टेट सबू जगह माने रेशन सब्सिडी रे सब जिनस दि जाउची फ्री रे दिया जाउची चाउल. तो लोक आ हंगर रे माने क्रॉनिक हंगर रे मरु नांती किंतु सीजनल हंगरटा रोची. तो यहाँ हो माने यहाँ ही इनकरेक्ट. तो आम पचार कोटा इनकरेक्ट या भितर माने डीटा हो राइट ऑप्शन. तापरे देन 24 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 24 नंबर कहूँ जे
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग vulnerable ग्रुप बा जोटा आमर वीक ग्रुप बा पावरलेस जो SC ST कैटेगरीज कि आमर विडो कि फिजिकली हैंडिकैप्ड एम सब तो कौ गुड़िक माने इनकरेक्ट देखा तो ये 24 नंबर जदि आम देखा कि इनकरेक्ट कोटा हे देख फास्ट हूँ सोशल ग्रुप्स व्हिच आर मोस्ट vulnerable टू पॉवर्टी एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स तो SC ST आ पॉवर्टी एम को vulnerable आम कह ठीक अच्छे तापर among the economic group the most vulnerable groups of the rural agricultural laboral households तो इकोनॉमिक ग्रुप अनुसार जो माने रूराल एग्रीकल्चरल लेबर रोचंती से माने सबुठु अधिक vulnerable रोचंती बा आमे कहि परिबा वीक ग्रुप रोचंती तो एटा ठीक कने एग्रीकल्चर रे जो माने ये होचंती से माने वर्ष सारा काम पाउनांती आ रूराल एरिया रे तो बेसी करिकी से माने जो कृषि आत्महत्या तो से मैंने यही सब कारण होची तो यहाँ से मोस्ट vulnerable आम कहवा तापर although the average of the people below poverty line for all groups in India is 22 and 43 out of 100 people belong to the other backward class caste ना यहाँ डाटा टे भूल अच्छी तो से डाटा देख करेक्ट डाटा कौन हो बिलो पॉवर्टी लाइन रे all groups in India is 22 43 out of 100 people belonging to ST माने शेड्यूल ट्राइब नॉट बैकवर्ड क्लास तो 43 माने 100 रु 43 जन बिलोंग करछन्ती कोउथरे ना ST कैटेगरीज रे आमर BPL कैटेगरीज रे केते आसुची ना 22 बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल ग्रुप्स रे एवरेज टा 22 आसुची नॉट आइदर सिग्नेट वल्नरेबल पॉवर्टी गला तो ये गला तापर 25 नंबर क्वेश्चन आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग vulnerable ग्रुप हैज नॉट सीन डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेट इन 1990 तो 1990 रे कोटा पॉवर्टी रेट डिक्लाइन होनी को ग्रुप रे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट रूरल एग्रीकल्चरल लेबर अर्बन कैजुअल वर्कर्स तो शेड्यूल ट्राइब रे जो पॉवर्टी रेटा डिक्लाइन होनी माने शेड्यूल डे आगु जहाँ थिला एबे भी सही टाइप रोचे जिते माने फैसिलिटीज देले भी तांकर जो पॉवर्टी रेट रे इम्प्रूवमेंट होनी शेड्यूल कास्ट रे इम्प्रूव होती रूरल एग्रीकल्चरल लेबर रे इम्प्रूव होती अर्बन कैजुअल वर्कर रे इम्प्रूव होती किंतु शेड्यूल ट्राइब रे माने से माने जेहेतु माने गोटे कौन बहुत रिमोट एरिया रे रहिले माने सोसाइटी रू टिके बाहर की से माने रहउचंती बहुत माने रिमोट एरिया रे तो से माने को पाखरे फैसिलिटीज ठीक रे पहुंची पारुनी तो जहाँ द्वारा कि से माने जो पॉवर्टी रोची सिथिरु से माने बाहरी पारु नांती तापरे नेक्स्ट आमे जीवा 26 नंबर क्वेश्चन को 26 नंबर क्वेश्चन ले कहूँ कौटा इनकरेक्ट आम चूज करवा तो उत्तर प्रदेश एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी टू पोरेस्ट स्टेट विथ पॉवर्टी रेशियो 33.7 32.6 तो ये पॉवर्टी अनुसार आम जो देखा से कौनटा हो ना से कही कौटा इनकरेक्ट ना उत्तर प्रदेश आउ कौनटा देला ओडिशा ना ता आहरी बिहार अच्छी ना तो ये माने अदर ये गुड़िक भी अच्छा तो यहाँ तो इनकरेक्ट तापरे डाटा देखीदेव आम रीजन फॉर हायर पॉवर्टी रेट इन ओडिशा मध्य प्रदेश बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज रूरल पॉवर्टी तो रूरल पॉवर्टी मेनली रोचे तो ये सीटा देख जे माने 1 और 2 बोथ ये इनकरेक्ट रोचे देख डाटा देखीदेव तो एज पर सेंसस 2011 बिहार नॉट उत्तर प्रदेश तो बिहार टा रोचे पोरेस्ट एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी द टू पोरेस्ट स्टेट विथ पॉवर्टी रेशियो तो ये देख 2011 मसीह कहीं आमर बिहारटा सबुठ अधिक माने पोरेस्ट स्टेट हिसाब से रोचे तार केते रही पॉवर्टी रेशियोटा 33.7 आतापर सेकेंड माने लोएस्ट रही ओडिशा 32 ये 33 ये 32 जस्ट 1% डिफरेंस रोचे तो से ओडिशा गोटे गरीब राष्ट्र माने कौन आम कहे राज्य हिसाब से अन्य राज्य माने तुलना कर माने ओडिशा को जे ओडिशा माने गरीबी तांकर बहुत रही कहीं डाटा कहूँ ना तो डाटा रे बिहारटा सब लोएस्ट अच्छी 33.7 आउ ता माने सेकेंड लोएस्ट रही 32.6 ओडिशा पर स्टेट हिसाब से गरीब राष्ट्र हिसाब से तो द हेड काउंट रेशियो रोचे 21.9 तापर लाइक मध्य प्रदेश आसाम बिहार ओडिशा व्हिच इज एज वेल एज ऑल आर इंडिया ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन तापर एलोंग विथ रूरल पॉवर्टी अर्बन पॉवर्टी ये तो गला तापरे एडी डाटा देइछ देखो ओडिशा मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश रे जो पॉवर्टी रेशियोटा ओडिशा रे 32 तापरे मध्य प्रदेश 31 बिहार रे 33 उत्तर प्रदेश रे 29 रोचे
तापरे 27 क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या भीतर कोटा करेक्ट आमे देखिबा द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय MPI 2018 noted 271 million poverty out of poverty between 2005-6 to and 15-16 in India. तापरे UNDP अनुसार percentage of people living below poverty line in India is in 2011 is 50%. तो एगुड़ी डाटाबेस क्वेश्चन डाटा तो मन रही नहीं बट ये से कही करेक्ट दुटा जाक करेक्ट रोचे माने ये जो डाटा जहाँ भी किसी गिवेन अच्छी दुटारे से जाक करेक्ट अच्छी तो ये गला डाटा ये भी देखीदेव से डाटा दिखाई तो डाटा एत सारा मन रखिपर बट ट्राए कर जहाँ जहाँ जी 2011 सेंसस आम इम्पोर्टेंट कहीं 21 रो सेंसस तो आसी ना से अनुसार जहाँ अच्छी से नहीं चलो आउे एसेसन रीजन रोचे क्वेश्चन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन तो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन भितर गोटे स्ट्रॉन्ग लिंक रोचे तापरे एटा तो ठीक तापरे इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेन्स अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड रिसोर्सेस नीडेड टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक ग्रोथ हवा द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट भी ता द्वारा ही परिबो तो ये बोथ ए एंड आर राइट रोचे एटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर माने रोचे दुटा जाक ठीक अच्छी तापरे 29 नंबर क्वेश्चन को आसीबा एज पर तेंदुलकर मेथोडोलॉजी तो एमने पॉवर्टी एस्टिमेशन जो होता व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पोर इन इंडिया 2011-12 तो 11 रे केते परसेंट पोर रोचंती तो डाटा अनुसार कौचे 22% रोची तेंदुलकर कमिटी अनुसार आमर जो पॉवर्टी रेटा इंडिया रे 22% तापरे ये डाटा दि जाइए तापर 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर इन इंडिया तो कोटा पोर को आइडेंटिफाई करे या भीतर आम देखा तो ये प्लानिंग कमिशन स्टडी ग्रुप ऑफ 1962 प्लानिंग कमिशन यहाँ भी स्टडी करे क्या आमर पोर तापरे टैक्स फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड ये भी पॉवर्टी एस्टिमेशन करे माने पॉवर्टी को काउंट करे तापरे एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ 2005 ये भी काउंट करे तो ऑल ऑफ द एबव एठी राइट हो तापरे नेक्स्ट आम आसवा एगुड़िक तार डाटा रोचे बेसी किसी ना 31 नंबर क्वेश्चन को आसवा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द चैलेंजेस टू इराडिकेट पॉवर्टी इराडिकेशन जो चैलेंजेस आसूँ ता भर कौटा इनकरेक्ट बोली पचारि तो इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट रोचे ये ठीक अच्छी ऑफिशियली इट इज ए रिजनेबल सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन ए मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग ना यहाँ इनकरेक्ट रोचे तो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विथ डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कन्स्टिट्यूट पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस तो डेवलपमेंट होवा द्वारा पॉवर्टी रे भी चेंजेस आसीबो एटा ठीक अच्छी तो यहाँ बीटा इनकरेक्ट रोचे कहीं ऑफिशियली पॉवर्टी इज अबाउट ए मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन ए रिजनेबल लिविंग ऑफ लिविंग तो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवलटा रोचे तो जो बेसिक नीडटा रोचे फूड क्लोथिंग शेल्टर आ रूरल अर्बन रे जो आम पढ़ले 2400-2100 कैलोरी से अनुसार तापरे 32 रोचे एसेसन रीजन देखिबा क्वेश्चन इंडियाज पॉवर्टी इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू प्रोवाइड ए प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट टू इट्स वेरी लार्ज वर्कफोर्स तो एते सारा वर्कफोर्स को से एम्प्लॉयमेंट जगै पारु नहीं तापरे ड्यू टू बीइंग लेस डेवलप्ड इंडिया डज नॉट हैव एनफ लैंड एंड कैपिटल टू मीट इट्स ह्यूज पॉपुलेशन तो ह्यूज पॉपुलेशन को से मीट करि पार नहीं तो एटा भी ठीक अच्छी माने एसेसन ऑफ रीजन तापरे नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जो अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फास्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट तो अंत्योदय प्रोग्रामटा कौटी स्टार्ट होता जो लोक मान को जो आमर रेसन रे दि जीवो माने चाउल गहम इत्यादि तो सेटा स्टार्ट होता राजस्थान में प्रथमे तो 2000 मन रखियो 2000 रे अंत्योदय प्रोग्राम आरंभ होता से 35 केजी फूड ग्रेन्स तांको सब्सिडाइज रेट रे दि जीवो 3 पर केजी ऑफ राइस एंड 2 पर केजी ऑफ व्हीट तो यहाँ 3 टंका केजी करके राइस आउ 2 टंका केजी रमर कौन व्हीट्र एंड सेटा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर दिज्व तापरे अंत्योदय योजना अंडर तापरे व्हिच योजना इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन कोटा उज्ज्वला योजना आम जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तारी अंडर PMUY हो यार राइट ऑप्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे एलपीजी कनेक्शन 2016 मसीह जो उज्ज्वला योजना मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिले
तो सीटा रोचे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट आसूँ आमर 35 नंबर क्वेश्चन तो 35 नंबर क्वेश्चन रे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अंत्योदय अन्न योजना तो इनकरेक्ट स्टेटमेंटा हूँ सी नंबर 45 दि जाइए 35 किलोग्राम हम फूड ग्रेमटा प्रोवाइड करा जाए अंत्योदय अन्न योजना आउ सब तो ठीक अच्छे अंत्योदय अन्न योजना हूँ लंच होता 2000 मसीह आउ अंडर द स्कीम 1 crore ऑफ poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution system but TPDS system under एमान को दिया जाइथिला टारगेट करा जाइथिला BPL फैमिली मान को तापर एटा तो 35 किलोग्राम फूड ग्राम दिया जीवो तापर पर फैमिली जो आइडेंटिफाइड बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे अनुसार माने BPL APL कैटेगरी जो करा हिचे ता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड तो कोटा करेक्टली मैच होची IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम सब्सिडी एंड बैंक क्रेडिट तापरे JRY इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जवाहर रोजगार योजना तापरे NOAPS पेंशन स्कीम एटा तो तीन टा जाक ठीक अच्छे IRDP हूँ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा कि इंट्रोड्यूस होता 1978-79 तापरे 1980 रे काम कला तापरे जवाहर रोजगार योजना एटा रोची तापरे NOAPS रोची कौन एटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे तापरे नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम तो एटा से भाया ओल्ड एज पेंशन 200 टंका मिलिबो 60 रु 79 वर्ष पर्यंत वृद्ध थिले आ जदि 80 वर्ष रु अधिक से होची ताले मासको 500 टंका मिलिबो आ 80 वर्ष रु तळे थिले मासको 200 टंका दिया जिवो ओल्ड एज पेंशन स्कीम अनुसार आ 80 वर्ष रु अधिक थिले 500 टंका मासको मिलिबो तापर नेक्स्ट आमे जिबा 37 क्वेश्चन तो 37 नंबर क्वेश्चन रे कहूँ कौन तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अनुसार कोटा इनकरेक्ट तो देखिए दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट एफोर्डेबल प्राइसेस एंड एनेबल पीपल टू लिव ए लाइफ विथ डिग्निटी तो यहाँ तो ठीक अच्छे तापर अंडर दिस एक्ट 60% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी ना 60 आउ एटा कौन देला ना एतिकी हबो नहीं सेटा तार इनकरेक्ट रहिबो से जगह रे देखो डाटाटा देखिदेबा तो बी हूँ राइट ऑप्शन ये ओनली 2 इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल फूड 2013 अनुसार 16 हुए 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा अनुसार रूरल 75 अर्बन हूँ 50% तो यहाँ डाटाटा माने यहाँ इनकरेक्ट अच्छे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर प्रोग्राम दैट एम टू इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पोर तो ये भर कौटा नुहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोषण अभियान मिड डे मील स्कीम PM आदर्श ग्राम योजना तो PM आदर्श ग्राम योजना सेटा अलग रोचे ये तीनटा जाक फूड आउ न्यूट्रिशनल स्टेटस उपरे रोचे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS अंडर जो आम राशन ले दि जाऊँगी चाउल गहम चीनी इत्यादि केरोसिन तापर पोषण अभियान सेटा भी तांकर न्यूट्रिशन उपरे रोचे मिड डे मील भी रोचे किंतु PM आदर्श टा ग्राम योजना सेटा या भितर आसुना तो सेटा हूँ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस एम टू अचीव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड विलेजेस थ्रू कन्वर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट सेंटर एंड स्टेट स्कीम्स तापरे 39 नंबर क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे कोगुड़ी को इनकरेक्ट या भितर आमे तो फास्ट हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द कवरेज ऑफ PDS इंक्लूड द पर फैमिलीज ओनली ना प्रथम रु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे पर आउ नॉन पर भितर डिफरेंस करा जाय नथला तापरे देखागला जे पर मान को यहाँ बेसी बेनिफिट कराइबो तो रिच पीपल माने तो ऑलरेडी से माने किनी पारिबे एफोर्ड करि पारिबे तो तांको आमे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर रे सब्सिडाइज रेट रे दबा किछि आवश्यकता नहीं तो प्रथमे सेटा हेइ नथला ता परे सेटा हैला तो यहाँ इनकरेक्ट रहिबो तापरे 1992 रे revamped public distribution system was introduced for 1700 blocks in the country with a target to provide the benefit of public distribution system in backward areas तो यहाँ 1700 ब्लॉक को टारगेट कराइथिला एटा ठीक अछि तापर जून 1997 रे ए रिन्यूड अटेम्प्ट
बा टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रेशोल्ड टीपीडीएस सेटा 1997 ले हितले वाज इंट्रोड्यूस टू एडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टार्गेटिंग द पोर इन ऑल एरियाज। तो ए दुटा जाक ठीक अच्छे फास्ट ही एटा भूल रहिबो तो यहाँ माने पर आउ नॉन पर भितर फास्ट डिफरेन्स हो नाला तापर जाइए तो आम एवं अनएम्प्लॉयमेंट रू किसी क्वेश्चन देखीदे कहीं पॉवर्टी तापर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ आम पढ़ी प्रीवियस क्लासेस रे तो देखीदे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो यहाँ आमर कौन रोचे ना अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड इन कौ सेक्टर रे ना ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे तो से माने जेकोसी उपाय माने जहाँ भी किसी काम करें किंतु ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे बेसी आमर कौन रोचे अनएम्प्लॉयमेंट रोचे जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउछि। तापरे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एटा कोठी रेफर्स टू एटा आमर जनरली एग्रीकल्चर रे रही थाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर सेटी जीरो रही थाए। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्सन इन ए जॉब व्हिच कैन बी एक्कम्पानिज्ड बाय लेसर नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ ही राइट ऑप्शन तार कहीं अधिक लोक रही से जगह कम लोक दरकार किंतु अधिक लोक रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 42 नंबर क्वेश्चन ले से पचार कोटा इनकरेक्ट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लिजिबल माने बहुत कम और फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने जो जॉब चेंज कला बेले जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर्च खोजा से ठीक अच्छे vulnerable एम्प्लॉयमेंट रेयरली फाउंड इन इंडिया। तो ये से कौच कोटा इनकरेक्ट बी ओनली बी माने ओनली 3टा हूँ इनकरेक्ट माने vulnerable एम्प्लॉयमेंट रेयरली फाउंड इन इंडिया। vulnerable माने जोटा लोअर क्लासेस रोचंती सेमानकर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक देखा जाए माने बैकवर्ड क्लासेस जो मैंने रहिले फिजिकली हैंडिकैप्ड यही सब जो मैंने वीक क्लासेस रहिले तांकर अनएम्प्लॉयमेंट अधिक देखा जाए। तो सेटा ही इनकरेक्ट ना आउ सब ठीक अच्छे हो। तापर 43 जीवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये कोटा करेक्ट आम देखा अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एक्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो विलिंगनेस एबिलिटी रोचे किंतु जॉब पाऊना तो यहाँ ठीक अच्छे। द वर्कफोर्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड पीपल फ्रॉम 18 इयर्स टू 59 इयर्स। तो 18 नुहे से 15 रु 59 वर्ष माने 60 वर्ष आम कहीपर से हूँ तार कौन 15 रु 59 इयर्स रोचे टार्गेटा वर्कफोर्सटा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन रे से भाई एसेसन रीजन देछि इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स दे नेचुरली एपियर एज ए लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज ए डिटर्मिनल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये बोथ राइट रोचे आउ ए हूँ यार करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तार रीजनटा देखिपर। तापर 45 हूँ which of the following statement is incorrect about unemployment। unemployment को रे कोटा incorrect आमे देखिबा। seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year। season तो मंथ ऑफ द ईयर रे से काम पाइबे नहीं जो एग्रीकल्चर रे ऑफ सीजन काम पाते नहीं एटा ठीक अच्छी। इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल एपियर टू बी एम्प्लॉयड बट देयर मार्जिनल आउटपुट इज जीरो डिस्गाइज ठीक अच्छे एटा। तापर इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मेनी यूथ विथ मेट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। तो से माने काम पाऊना। तो यहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मुझे कही थियोरी क्लासेस रे। तापर अर्बन एरियाज मोस्टली हैव सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन नुहे से रूरल एरिया रे देखा जाए कहीं ना रूरल एरिया रे बेसी एग्रीकल्चर उपर डिपेंड करते। तो से सीजनल आउ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए। तो ये तेल डीटा हो कोटा इनकरेक्ट। तो डीटा इनकरेक्ट माने ये ऑप्शन डी हो आमर राइट आंसर हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट हूँ 46 नंबर क्वेश्चन। इधर बेसी नहीं से 51 टू क्वेश्चन अच्छी कंप्लीट हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रे कोटा करेक्ट आम देखा। तो करेक्ट अनुसार डी माने ये 1 कि 2 दुटा जाक करेक्ट नुह। इफ द रेशियो इज मीडियम और लो इट मीन्स दैट एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर ना लोअर रहा। इफ द रेशियो ऑफ ए कंट्री इज हायर इट मीन्स द हाई पॉपुलेशन
पॉपुलेशन इज नॉट इनवॉल्व डायरेक्ट इन इकोनॉमिक एटा जस्ट रिवर्स जहाँ देछि तार रिवर्सटा ही हम तो ये देख worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the country. If the ratio of a country is medium or low, it means that a very high proportion of population is not involved directly in economic activities. तापर if the ratio is higher जदि high रहिबो ताले it means that the engagement of people is greater in economic activities. So this ratio is also useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. तापर 47 नंबर क्वेश्चन को आसीबा देछि which of the following statements is incorrect regarding types of एम्प्लॉइज तो कौटा इनकरेक्ट आम देखा तो ये सीटा इनकरेक्ट कही ना व्हेन ए वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवेयर और एनी एंटरप्राइज एंड पेड हिज और हार वेज ऑन ए रेगुलर बेसिस दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज ना से मैंने परमानेंट एम्प्लॉय ना जो मैंने रेगुलर बेसिस रे पाइबे आउ जो मैंने इरेगुलर डे टू डे डेली वेजेस जो मैंने पाइबे से मैंने होचंदी कॉन्ट्रैक्चुअल तो एमाने रेगुलर तो से मैंने परमानेंट रहिबे तापरे वर्कर्स हु own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self employed निजे चलेबे तो सेटा तो सेल्फ एम्प्लॉयड कह जिवो तापरे कैजुअल वर्कर्स आर एंगेज इन अदर्स फार्म एंड इन रिटर्न गेट रेमुनेरेशन फॉर द वर्क डन तो कैजुअल वर्कर से माने अन्य फार्म रे काम करंती एंड से अनुसार रेमुनेरेशन पाती टंका पाती तो सेटा भी ठीक अछि तो एटा भूल थिला ए जगह रे तांको हमें कहिबा कॉन्ट्रैक्चुअल नुहे परमानेंट एम्प्लॉय कह जिवो तांको तापर नेक्स्ट 48 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये डाटाटा देखिपर तापर 48 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रे कोटा तार ऑब्जेक्टिव रोची टू बिल्ड एसेट्स टू एनकरेज माइक्रो इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट टू एनहांस रूरल इन तो एमजी नरेगार मेन रोचे कौन 100 डेज जो कम दिज्व द्वारा कौन हम रूरल एरिया जो लोक मानकर इनकमटा केमती आम एनहांस करवा बढ़ावा तो सहीटा हूँ तार मेन टार्गेट तो ये देखिपर एमजी नरेगा 100 डेज वर्क रहा अंडर तापर 49 नंबर क्वेश्चन को आसवा फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इज हाएस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो कौन फीमेल पार्टिसिपेशनटा अधिक रही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी आउ क्यूनरी तो ये प्राइमरी सेक्टर में सबुठ अधिक कौन रोचे फीमेल पार्टिसिपेशनटा रोचे कहीं एग्रीकल्चर उभय पुरुष और महिला काम करती तो बेसी करके एग्रीकल्चर में अधिक पार्टिसिपेशन रोचे फीमेल मानकर माने अबाउट 57% फीमेल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर तो से कंट्रीब्यूशनटा अधिक रोचे तापर ये देसी कोटा करेक्ट आम देखा द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम कैजुअल वेज वर्कफोर्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज कॉजलेशन ऑफ द वर्कफोर्स तापर कॉजलेशन ऑफ द वर्कफोर्स प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम वल्नरेबिलिटी तो बोथ ये नाइदर 1 and 2 रोची माने कौन से देसी करेक्ट नुह तो कहीं करेक्ट नुह देख द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम कैजुअल सेटा को आम कौन कहवा ना एम्प्लॉयमेंट इज नॉट कॉल्ड कॉजलेशन ऑफ वर्कफोर्स एटा कह जाए ना कहीं ना कॉजलेशन ऑफ वर्कफोर्स इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क तो ये माने रेगुलर जो मैंने पाउथे तांको आमे जदि कैजुअल वर्क माने कॉन्ट्रैक्चुअल रखिबा तो रेगुलर रू बाहर की जदि से कॉन्ट्रैक्चुअल काम कले ताले तांको कॉजलेशन ऑफ वर्कफोर्स कह तो कॉजलेशन ऑफ वर्कफोर्स मेक्स द वर्कर हाईली वल्नरेबल माने ताको वीक कर देबा आहुरी एज दे आर नॉट पेड ऑन द रेगुलर बेसिस तो तांको रेगुलर बेसिस रे आउ दिया जबने तापर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन को जिबा with reference to employment in formal sector which of the following statements are correct the formal sector रे कोडी को करेक्ट आमे देखिबा information relating to employment in formal sector is collected by ministry of personnel तापरे सेकंड होची all the public sector establishment and those private sector establishments which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishments 10 रु अधिक हायर वर्कर रहले सेटा फॉर्मल आमे कहबा तो बीटा तो एठी करेक्ट अछि
एटा करेक्ट नहीं, कहीं करेक्ट नहीं देख ना। द क्राइटेरियन ऑफ 10 वर्कर्स इज यूटिलाइज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टाब्लिशमेंट इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। इट इज इंक्लूड बोथ द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो स्टेटमेंट वाजटा इनकरेक्ट रोची। एज इनफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर इज कलेक्टेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर। तो सेटा किए कलेक्ट करे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर कलेक्ट करे थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तापर 52 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस एंड देयर सोर्सेस ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो या भीतर कोटा इनकरेक्टली मैच होची? तो सीटा इनकरेक्टली मैच्ड माने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करे नहीं। तो से कौन करे ना एनसर ये हाँ ये आगे आम राइट ऑप्शन गुड़िक देखीदे। द रजिस्टर जनरल से कौन करे? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया पब्लिश करे माने डाटा। तापरे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से कौन करे? रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन लो डाटा दिए। तापरे डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से दिए रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये रोचे। तापरे देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन डाटा रोचे? गोटे हूँ रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर जनरल। तापर रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेड प्रोवाइड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आ गोटे रोचे डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोवाइड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो 3टा रोचे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को सर्वे करने। तापरे 53 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे या भीतर कोटा इनकरेक्ट। स्टेट ऑफ इंडिया माने स्टार्टअप इंडिया स्कीम promotes entrepreneurship of SC/STs across the country and Stand Up India schemes aims to facilitate bank loan at least one woman borrower per bank branch। दैट इज देछि कोटा इनकरेक्ट। तो एटा इनकरेक्ट कहीं ना केवल SC/ST मानक पई एटा नुहे। स्टार्टअप इंडिया टा ओवरऑल सबू पीपल मानक पई, तो केवल एटा स्पेशली SC/ST मानक पई सेटा नुहे। आ स्टैंड अप होछि माने ओमेन मानक एटलिस्ट तांको बैंक ब्रांच रे तांको एटलिस्ट माने कोन जे गोटे लोन से माने नै परिबे। तो एटा रहउछि तार राइट ऑप्शन। तो डाटा भी देखि परिबो। तापर 54 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो या फॉलोइंग स्टेटमेंट गुडी को देखिबा से देछि कोटा करेक्ट। तो करेक्ट होछि 1 2 3 रे द NULM फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग अर्बन पोर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एटा ठीक अछि। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फोकस ऑन लेबर मार्केट। एटा भी ठीक अछि। प्रधानमंत्री जन धन योजना फोकस ऑन बेंक्ड पोर। तो ये भी ठीक अछि। तो B 1 2 3 करेक्ट रोची। देख NMUL फ्रॉम कौन? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग अर्बन पोर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट लीडिंग टू मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्पिंग देम टू सेट अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स बाय इंश्योरिंग इजी एक्सेस क्रेडिट। तापरे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विल फोकस ऑन फ्रेश एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट स्पेशली लेबर मार्केट एंड क्लास एक्स एंड माने 10th एंड 12th ड्रॉप आउट्स मानक से माने लेबर मार्केट रे माने काम पाई परिबे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एम्ड एट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी पेंशन इंश्योरेंस एटसेट्रा। द स्कीम पर्टिकुलरली टारगेट ऑन बैंक्ड पोर। तो ये 3 जाक राइट रोचे। तो एतिके हमर क्वेश्चन थिला पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आउ डेमोग्राफी को लेकिन। तो आज क्लासेस कंप्लीट हो गला। तो आशा करे वीडियोटा समस्त को भल लगी। तो केमती कौन वीडियोस लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो। तो यार माने बुक रो लिंकटा भी मुझे दे दी जदि जे चाहिबो बाय करिया पे परचेज करि परिबो माने जे कोनसी साइट रो जाके परचेज करि परिबो। तो बहुत कम 100 रु कम प्राइस आसुची कहीं एटा जेतु कॉपीराइट क्लेम अछि। तो तार फोटो कॉपी शेयर करबा कथा नुहे। तो सेति पई मु ताको शेयर करू नहीं ग्रुप रे। तो नेक्स्ट वीडियो रे थ्योरी क्लासेस आउ जहाँ रहिले सेटा थ्योरी क्लासेस आसीबो। तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।